सनवाल और पिया को जब ये पता चलता है कि आलियार ने अपने ही पिता दाऊद के खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में पेश कर दिए हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता। आलियार की गवाही की वजह से केस मजबूत हो जाता है। लेकिन अगले दिन जब पिया कोर्ट पहुंचती है तो वहां मौजूद दाऊद के वकील और मीडिया वाले पिया के किरदार पर उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। वे कहते हैं, तुमने आलियार को अपने जाल में फंसाकर ऐसा करवाया है। पिया ये सब सुनकर रो पड़ती है। दूसरी तरफ दाऊद को लगता है कि सनवाल की वजह से ही उसका बेटा उसके खिलाफ हुआ है। वो सनवाल को रास्ते से हटाने के लिए अपने खास गुंडे सिकंदर को भेजता है। सिकंदर सनवाल को सुनसान रास्ते से अगवा कर लेता है और उसे शहर से दूर एक फार्म हाउस में रस्सियों से बांध देता है। जब काफी देर तक सनवाल घर नहीं लौटा तो टीपू घबरा जाता है और फौरन सस्सी को कॉल करता है। सस्सी ये बात डीसी शहरियार को बता दी है। शहरियार तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर से सनवाल की मोबाइल लोकेशन ट्रेस करवाता है। लोकेशन एक पुराने फार्म हाउस की निकलती है। शहरियार पुलिस फोर्स के साथ वहां छापा मारता है। पुलिस को देखते ही गुंडे भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। सनवाल को रस्सियों से आजाद कराया जाता है। सनवाल गुस्से में गुंडों की जमकर धुलाई करता है तो वे सच उगल देते हैं कि हमें सेठ दाऊद ने भेजा था। ये सुनते ही शहरियार दाऊद के अरेस्ट वारंट जारी कर देता है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद दाऊद का खबरी इंस्पेक्टर बाबर उसे फोन करके बता देता है कि पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। दाऊद डर जाता है। उसे लगता है कि अब सिर्फ असलम ही उसे बचा सकता है। वो भागकर सीधा असलम घर पहुंचता है और उसके पैरों में गिरकर दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। दाऊद गिड़गिड़ाते हुए कहता है, असलम मुझे माफ कर दो, पुलिस मुझे ले जाएगी। लेकिन तभी पीछे से सनवाल और शहरियार पुलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं। सनवाल आगे बढ़कर दाऊद का गिरेबान पकड़ लेता है। पिया गुस्से से चिल्लाती है, इसे ले जाओ यहाँ से, ये मेरी अम्मी का कातिल है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। पुलिस दाऊद को घसीटते हुए जीप में डालती है। अगले दिन अदालत में दाऊद को पेश किया जाता है। आलियार और सनवाल की गवाही और सबूतों के आगे दाऊद टिक नहीं पाता। वो अपने तमाम गुनाहों को कबूल कर लेता है। अदालत उसे पिया की मां की मौत और सनवाल को किडनैप करने के जुर्म में 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। घर आकर असलम साहब पिया के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटी अब तमाम मुसीबतें खत्म हो गई हैं, तुम्हें अब सनवाल से शादी कर लेनी चाहिए। पिया हामी भर देती है। शादी से पहले पिया असलम साहब और सनवाल के साथ अपनी अम्मी की कब्र पर जाती है। वहां वो रोते हुए अपनी मां को बताती है कि आपका कातिल जेल जा चुका है। उसे वहां बहुत सुकून मिलता है। शादी का दिन आ जाता है। असलम साहब मौलवी को लेकर आते हैं। घर में खुशियों का माहौल होता है। तभी अचानक वहां आलियार आ जाता है। वो पिया के पास जाकर कहता है, पिया प्लीज ये शादी मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन पिया उसे साफ जवाब देती है, आलियार मैं सिर्फ और सिर्फ सनवाल से मोहब्बत करती हूँ। आलियार का दिल टूट जाता है और वो अपनी हार मानकर हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। मौलवी साहब निकाह शुरू करते हैं। वो सनवाल और पिया से पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? दोनों खुशी से कबूल है कहते हैं। असलम साहब नम आंखों से पिया को सनवाल के साथ रुखसत करते हैं। सनवाल पिया को अपने घर लेकर आता है। कमरे में सजावट होती है। सनवाल पिया का हाथ थामकर उसे खूबसूरत डायमंड की अंगूठी पहनाता है और वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। अगर आप सनवाल और पिया की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब